तो यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है पहले प्रश्न का, निम्न में से तत्सम शब्द क्या होगा। देखिए तत्सम होता क्या है, तत्सम और तद्भव समझ लीजिए पहले होता क्या है। तत्सम देखिए, तत्सम जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर आपका तत् प्लस और आपका है सम, ठीक है ना, तत् प्लस सम से मिलकर आपका बना हुआ है, ठीक है। तो ये होता क्या है, देखिए जिसका अर्थ क्या होता है उसके समान, इसलिए हम कह सकते हैं संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के जो प्रयुक्त होते हैं ना शब्द, वही आपके तत्सम होते हैं। मतलब संस्कृत से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। और तद्भव क्या होते हैं, तद्भव संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो आपके तद्भव कहलाते हैं। तो चीजें क्लियर हो गई ना, तद्भव तत्सम क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, पूछा गया निम्न में से तत्सम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है क्या होगा, सुआ पलंग पुष्प पिया, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए पुष्प होगा, पुष्प क्या होगा, तत्सम होगा। यहाँ पर विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव फूल होता है, याद रखिएगा। पुष्प का तद्भव क्या होता है, फूल होता है, ठीक है ना। यहाँ पर इसका तद्भव क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा। चलिए सुआ पलंग पिया ये सब क्या है, ये सब आपके क्या है, ये आपके तद्भव है, ठीक है ना, तद्भव है। चलिए इसका आगे बढ़ते हैं, देखिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए पिया, पिया का जो ये तो तद्भव है ना, पिया का तत्सम क्या होता है, प्रिय होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से तद्भव शब्द आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए तद्भव यहाँ पर बताना है, तो देखिए तद्भव यहाँ पर आपका हो जाएगा फूल, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। इसका तत्सम क्या होगा, पुष्प होगा, अभी हमने बताया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए आपको बताना है तौलिया किस भाषा का शब्द है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है तौलिया किस भाषा का शब्द है। तो ये आपका है, कई बार देखिए परीक्षा में पूछा गया है कंप्यूटर ऑपरेटर में, तो ये आपका है पुर्तगाली शब्द है। कैसा शब्द है, पुर्तगाली है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए पुर्तगाली के और भी शब्द हमारे हैं, जैसे आलपीन है, आलमारी है, बाल्टी है ना, तमाकू है, इस्पात है, कमरा है ना, गमला है, गोभी है ना। ये सारी चीजें हमारे कैसे हैं, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए जवाब देना है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अदरक और अदरक है ना, ये तो सुमेलित है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अनाड़ी, अनार्य, अमी, अमृत, ये भी है। लेकिन जो अपना और आत्म लिखा हुआ है ना, ये आपका नहीं होगा। देखिए अपना का तत्सम रूप आत्मना होता है, क्या होता है यहाँ पर, आत्मना होता है, ठीक है ना। आत्मना लिखा होता तो सही हो जाता है ना, ये सही हो जाता। इसलिए ये विकल्प नंबर हमारा क्या होगा, डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दवा किस भाषा का शब्द है ना। तो दवा जो है देखिए यहाँ पर ये प्रश्न देखिए पूछे गए हैं परीक्षा में, दवा जो है आपका ये कैसा है, ये फारसी भाषा का शब्द है। कैसा है, फारसी का है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए और भी है, यहाँ पर कबूतर भी है, फारसी का है। दुकान भी है, जहर भी है, खरगोश भी है ना, काफी सारे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैंची जो है आपका तुर्की है, ठीक है ना, कैंची हो गया। इस तरीके के जो शब्द आपके होते हैं, कुर्की है, तोप है, कैंची, कालीन, उर्दू, ये सब आपके तुर्की होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है इनमें से तत्सम कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प आपको हो जाएगा, पहला ही विकल्प आपको हो जाएगा चैत, ठीक है ना। चैत क्या है, तत्सम नहीं है, बाकी सब है, ठीक है ना। ये एक तद्भव शब्द होता है, कैसा है, तद्भव होता है, ठीक है ना। और चैत का तत्सम क्या होता है, चैत्र होता है, याद रखिएगा। इसका अगर हम बात करते हैं तत्सम की, ठीक है ना, ये तो तत्सम नहीं है, इसका तत्सम चैत्र होता है। ये तो हमारा तद्भव था ना, ये तद्भव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम नहीं है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तत्सम नहीं है, यहाँ पर आपका हो जाएगा पुहमी, ठीक है ना। पुहमी आपका होगा, ठीक है ना। पुहमी कैसा, ये तद्भव शब्द है, ठीक है ना, तद्भव है। और जो कि संस्कृत शब्द भूमि का विकृत रूप है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, पुहमी होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पर राइट आंसर आपका डी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए जवाब देना है निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है तत्सम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर जो पुहुप लिखा हुआ है, अभी बताया था पुहुप। पुहुप क्या है आपका, पुहुप आपका तद्भव शब्द होता है, ठीक है ना, तत्सम रूप नहीं है। इसका तत्सम होता है पुष्प होता है, क्या होता है, पुष्प होता है, ठीक है ना, पुष्प होता है। तो यहाँ पर बोला गया था इसमें तत्सम नहीं है तो पुहुप होगा, ठीक है ना, पुहुप। पुहुप क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है। इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए तत्सम तो आपका नग्न है, क्षमा भी है और नख भी है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपका नेह नहीं होगा, ठीक है ना, नेह नहीं होगा, बस यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। नेह क्या है, तद्भव है। और इसका तत्सम क्या होता है, देखिए नेह, नेह हमारा क्या है, तद्भव है, याद रखिएगा। ये आपका क्या है, तद्भव है, ठीक है ना, ये आपका तद्भव है। और इसका अगर हम तत्सम की बात करते हैं तो नेह क्या होता है, स्नेह होता है, क्या होता है, स्नेह होता है, ठीक है ना। ये आपका तत्सम होता है, ठीक है ना, ये आपका क्या होता है, तत्सम होता है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया ना, तो ने होगा, ने हमारा कैसा तद्भव है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं तत्सम हमारा नग्न, नग्न का तद्भव क्या होता है, नंगा होता है, क्या होता है, नंगा होता है, ठीक है ना, नंगा।
ये तद्भव होता है। अगर हम क्षमा की बात करते हैं तो क्षमा में देखिए ये वाला छा बन जाता है, ठीक है ना, क्षमा, ये आपका क्षमा हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं नख का, तो नख का क्या होता है तद्भव, नाखून होता है। क्या होता है, नाखून होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है ना, यहाँ पर देखिए बताना है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दीपावली, ठीक है ना, दीपावली क्या है आपका, तद्भव नहीं है, ठीक है ना, बाकी सब है तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसका अगर, इसका देखिए ये तत्सम है, ये कैसा है, ये तत्सम है ना, ये तत्सम है। और इसका तद्भव क्या होता है, दिवाली होगा। इसका अगर हम तद्भव की बात करेंगे क्या होगा, दिवाली आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, प्रतीत होगा, ठीक है ना। प्रतीत क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा, प्रतीत शब्द तत्सम नहीं है बल्कि ये तद्भव है, ठीक है ना। इसका तत्सम क्या होगा, इसका तत्सम प्रतीत होगा, ठीक है ना, इसका तत्सम क्या होगा, प्रतीत होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है ना, यहाँ पर देखिए बताना तद्भव इनमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर, बताइए कौन सा होगा, डी नंबर होगा, हाँ ना, डी नंबर बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए उजास होगा, ठीक है ना, उदास हमारा कैसा तद्भव शब्द है, ठीक है ना। और इसका तत्सम क्या होगा, उज्ज्वल होगा, है ना, इसका तत्सम क्या होता है, उज्ज्वल होगा, ठीक है ना, याद रखिए ना, उज्ज्वल, ठीक है ना, उज्ज्वल होगा, ये आपका होगा। दो जा बनते हैं, याद रखिएगा उज्ज्वल में, ठीक है ना, आधा जा बनते हैं दो, यहाँ पर उज्ज्वल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम नहीं है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन शब्द तत्सम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जवाब देना क्या होगा, तो तत्सम देखिए किशन, किशन जो है ना ये आपका क्या है, तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है ना, ये आपका तद्भव होता है। किशन जो आपका लिखा हुआ है ना ये आपका कैसा है, तद्भव है, बस आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। और किशन का अगर हम आपसे कहें कि तत्सम क्या होता है, तो कृष्ण होता है, याद रखिएगा। इसका अगर हम तत्सम की बात करेंगे तो क्या होगा, कृष्ण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव नहीं है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन शब्द तद्भव नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, अधर, अधर क्या है आपका तद्भव नहीं है, ठीक है ना, ये आपका तत्सम है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, तत्सम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम नहीं है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है तत्सम नहीं है, ठीक है ना। 15 नंबर में देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जो है पानी, पानी मतलब होता है चमक, और चमक क्या है, तत्सम शब्द नहीं होता है, ठीक है ना, ये तत्सम नहीं है, बाकी आपके सब हैं ये, जबकि क्या है, तद्भव होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी अगर हम बात करते हैं तत्सम की, अगर हम बात करते हैं, देखिए दृष्ट, ये तत्सम है आपका, ठीक है ना, दृष्ट है, पृष्ठ भी है, और आपका क्या है यहाँ पर अगला है पंग, ये सब हमारे कैसे तत्सम है। अगर इसका हम तद्भव की बात करते हैं तो दृष्ट का तद्भव क्या होगा, यहाँ पर देखिए ढीठ होता है, क्या होता है, ढीठ होता है, याद रखिएगा, यहाँ पर ढीठ होता है, ठीक है ना, ढीठ है, ढीठ होता है। और अगर पृष्ठ का अगर हम बात करते हैं तो पीठ होता है, क्या होता है, पीठ होता है, ये तद्भव है, ठीक है ना, तद्भव पीठ होता है। अब पंग का क्या होता है, पाग होता है, यानी चांद बिंदी लगा देते हैं यहाँ पे ऐसे, पाक होता है, ठीक है ना। तो ये आपके तद्भव हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा, देखिए तत्सम पूछा गया नहीं है ना, तो उपखान, उपखान आपका तत्सम नहीं है बल्कि ये क्या है, ये तद्भव है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, विकल्प नंबर डी आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना, निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव नहीं है ना, यहाँ पर देखिए बताना है इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा तद्भव, ठीक है ना। तद्भव जो है आपका क्या है, ये यहाँ पर बोला गया है ना, कौन शब्द तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है तो तद्भव ही होगा, तद्भव शब्द तद्भव नहीं है, जबकि तद्भव शब्द कैसा है, तत्सम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है ना, यहाँ पर देखिए बताना है कौन शब्द तत्सम नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा उलझन, ठीक है ना, उलझन जो है तत्सम नहीं है, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, बाकी आपका सब है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन शब्द तत्सम नहीं है, देखिए तद्भव तत्सम के काफी सारे प्रश्न बनते हैं, एक बार रिवाइज कर लेंगे ना तो आपके प्रश्न जो है एग्जाम में गलत नहीं होंगे। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है तत्सम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, पाहुना, अभी इसके पहले कराया था, है ना, पाहुना क्या है, ये तत्सम नहीं होगा, ठीक है ना, ये आपका तद्भव होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम के बारे में पूछा गया है और जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर तत्सम आपका हो जाएगा छाया, ठीक है ना। छाया क्या है, तत्सम है, ठीक है ना। और यहाँ पर तत्सम देखिए वे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग कर लिए गए ना, उन्हीं को तत्सम कहते हैं। और तद्भव वे शब्द जो संस्कृत से मतलब थोड़ा परिवर्तन के साथ प्रयोग किए गए हैं, ठीक है ना, तो हिंदी में आए वो इन्हें तद्भव कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पर तत्सम होगा। बाकी आपके छाता और छेद छुरी आपका तत्सम नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम नहीं है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन तत्सम नहीं है। तो देखिए पक्ष तो आपका होता है, वाई भी होता है, राजा भी होता है, लेकिन जो साई लिखा हुआ है ना, साई, ये आपका क्या है, ये आपका तद्भव है। क्या है? तद्भव है। और इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम स्वामी होता है। क्या होता है? स्वामी होता है, याद रखिएगा, तत्सम, ठीक है ना, ये तद्भव है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सा शब्द तत्सम है। तो विकल्प नंबर देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा अमूल्य। क्या होगा? अमूल्य। अमूल्य क्या है आपका? अमूल्य आपका तत्सम है, ठीक है ना। अमूल्य क्या है? तत्सम है, ठीक है ना। और देखिए अमूल का अगर हम बात करते हैं, अमूल्य का तद्भव क्या होता है? तो अमोल होता है, अमोल होता है, ठीक है ना। अगर हम तद्भव की बात करेंगे तो क्या होगा? अमोल होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया, जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए क्या कहलाते हैं? अभी हमने बताया था, इसके पहले जस्ट बताया था, है ना। तो ये आपका हो जाएगा तद्भव। यहाँ पर क्या होगा? तद्भव होगा। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव, तद्भव लिखा है ना, तद्भव की बात हो रही है, तद्भव ही है मतलब इसका, रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? है ना, क्या कहलाते हैं? घुमा फिरा के। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि देखिए ऐसे संस्कृत के शब्द जो प्राकृत भाषा बोलने वाले के उच्चारण से अगर बिगड़ते बिगड़ते एक नया रूप धारण कर लेते हैं, टूटा फूटा भी उसी कह सकते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं? वो आपके होते हैं अर्ध तत्सम होते हैं। क्या होते हैं? अर्ध तत्सम होते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। जैसे आपके दई, अक्षर, है ना, और कारज, ये सब आपके क्या है? अर्ध तत्सम शब्द आपके होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन शब्द तत्सम है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है तत्सम कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या होगा? यहाँ पर आपका चक्र वाला हो जाएगा, ठीक है ना। चक्र आपका क्या है? चक्र आपका क्या है? तत्सम होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए, और जो लोग देखिए बाद में जुड़े हैं ना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए, है ना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी देखिए चांद, है ना, और छत और छेद, ये सब आपके क्या है? ये सब आपके क्या है? ये आपके तद्भव है ना। इसका अगर हम तत्सम की बात करते हैं, चांद का तत्सम क्या होगा? चांद का तत्सम क्या होगा? चंद्रमा होगा, याद रखिएगा, चंद्रमा होगा, ठीक है ना। अगर हम छत की बात करते हैं, छत का क्या होगा? यहाँ पर छत्र हो जाएगा, त्रा लग जाता है, छत्र हो जाएगा। और छेद का क्या होगा? छिद्र, है ना, छेद का क्या होगा? छिद्र होगा। ये सब तद्भव है, इनके ये तत्सम होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है कारज। कारज किस प्रकार का शब्द? अभी देखिए हमने चर्चा किया था, कारज, दई, अक्षर, है ना, और अगिन, अगैया, ये सब आपके क्या है? अर्थ तत्सम होते हैं। देखिए अर्थ तत्सम के हम कुछ आपको लिख देते हैं, है ना। जैसे देखिए कारज तो आपको हो ही गया, है ना, लिख दे रहा है यहाँ पे, कारज हो गया आपका, है ना, कारज हो गया। और दई भी है, दई, ये दई भी है, दई भी है, और आपका अक्षर भी है, ठीक है ना, अक्षर भी है, अक्षर भी है, ठीक है ना, अक्षर भी है। और आपका अक्षर तो है ही, और अगिन भी है, ठीक है ना, अगिन, अगिन, है ना। ये अगर देखिए शब्द अगर आते हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये हमारे कैसे होते हैं? अर्थ तत्सम होते हैं। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका? बी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। और रात भी होता है, रात भी इसमें आता है, रात भी होता है, ठीक है ना, रात भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगार का तत्सम शब्द क्या होगा? देखिए सिंगार का तत्सम क्या होगा? देखिए इसका आंसर अगर देखेंगे ना, गौर करेंगे, तो सारे के सारे विकल्प गलत हैं। वैसे श्रृंगार का देखिए आंसर आपका ये होना चाहिए था, श्रृंगार का जो आंसर आपका होना चाहिए, ये सरा ऐसे बनता है और फिर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, और यहाँ पर बिंदी लगा के इस तरीके से, ये इसका होता है शुद्ध रूप, है ना। बट यहाँ पर आयोग ने क्या है ना, आयोग, भ्रष्ट आयोग जिसे कह सकते हैं, इसने बी नंबर माना था। बी में सरा में जो डंडा लगाया ना, ये नहीं लगता है नीचे, ठीक है ना, तो ये आपका सही होता है, लेकिन आयोग ने माना था। बाकी वैसे देखोगे ना तो सारे के सारे विकल्प आपके गलत हैं, ये वाला आपका सही होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम नहीं है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तत्सम नहीं है, है ना। तो यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर तत्सम नहीं है, तो कूची नहीं है। बाकी कपाट, कीटक, कुंभकार, ये सब आपके क्या है? तत्सम है ना। देखिए कपाट का किवाड़ होता है, ये तत्सम है, ये तत्सम है, ठीक है ना। और इसका अगर हम बात करते हैं तद्भव, तो क्या होता है? किवाड़ होता है। क्या होता है? किवाड़ होता है, याद रखिएगा, किवाड़ होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार कीटक का क्या होता है? कीटक का कीड़ा होता है। क्या होता है? कीड़ा होता है, याद रखिएगा, कीड़ा होता है, ठीक है ना, कीड़ा होता है। चलिए यहाँ पर देखिए कूची है ना, कूची आपका लिखा है ना, तत्सम नहीं है, यानी ये तद्भव है आपका। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। और कुंभकार का कुम्हार होता है, यहाँ पर क्या होता है? कुम्हार होता है, ठीक है ना, कुम्हार होता है, ठीक है ना। हाँ कुम्हार होता है, ठीक है। ये कुंभकार क्या, ये तो तत्सम है ना आपका, इसका ये तद्भव होता है, कुम्हार। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है ना, तत्सम बताना है क्या होगा। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपको जो तत्सम में होता है ना, ये जो आपको गुंडी वाला सा बना है ना, यही वाला आपका होता है। अगर सरौता वाला बना रहेगा तो समझ जाइए आपका क्या है, वो आपका तद्भव होता है, ठीक है ना। तत्सम पूछा गया है तो तत्सम में ये वाला आपका हो जाएगा विकल्प नंबर बी, ठीक है ना। इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर, यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, प्री होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है, इनमें से तत्सम नहीं है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा बताइए। तो देखिए यहाँ पर आपको जो 4 लिखा हुआ है ना, 4 आपका तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है ना, 4 आपका तत्सम नहीं है, बाकी सब है। तो 4 आपका तद्भव होता है, ये क्या है, ये तद्भव है, याद रखिएगा ये तद्भव है, ठीक है ना, तद्भव है। अब इसका हम कहेंगे तत्सम क्या होगा, तो आप कहेंगे चतुर्थ होता है, क्या होता है, चतुर्थ होता है, ठीक है ना, ये तत्सम आपका होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्दों को पहचानिए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है तत्सम क्या होगा। तो तत्सम देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा कुक्कुर, है ना, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसका तद्भव क्या होता है, तद्भव इसका कुक्कुर क्या होता है, कुत्ता होता है, याद रखिएगा कुत्ता होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। देखिए अर्ध तत्सम अभी हमने जस्ट चर्चा किया था, बताया था आपको, है ना, कैसे आप कुछ वर्ड भी लिखे थे, देखिए उसी में आप क्या आ गए, रात लिखा था, रात्रि लिखा, ये तो होगा नहीं, दई दई लिखा था ना, बस हो गया। देखिए कुछ आपके अर्थ तत्सम हमने आपको बता दिया है, उनको अच्छे से याद कर लीजिए, है ना, वो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, निम्न में से कौन सा तत्सम है, तत्सम आपको बताना है, इनमें से कौन सा होगा। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, ए नंबर क्या है, क्षेत्र आपका क्या है, तत्सम है, ठीक है ना। और इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव होता है दोस्तों खेत होता है, क्या होता है, खेत होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर तत्सम शब्द है, ठीक है ना, तत्सम आपको बताना है कौन सा होगा। तो तत्सम में देखिए यहाँ पर आपका होगा शिखा, ठीक है ना, शिखा होगा, विकल्प नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द इनमें से कौन सा होगा, 36 नंबर में देखिए जवाब देना है, तत्सम क्या होगा। तो तत्सम यहाँ पर क्या होगा, चतवारी, है ना, पहला ही विकल्प यहाँ पे आपका हो जाएगा, चतवारी होगा, ठीक है ना। और इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव 4 होगा, इसका तद्भव क्या होगा, 4 होगा, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है ना, कौन सा शब्द तत्सम है ये आपको बताना है। तो देखिए आलस्य पहला ही विकल्प है, यहाँ पर पहला ही विकल्प मिल गया ना, आलस्य। तो आलस्य क्या होगा आपका, क्या होगा, यहाँ पर देखिए आलस्य हो गया, आलस्य हो गया, उज्ज्वल हो गया, है ना, कपूर हो गया, अग्नि हो गया, वायु हो गया, ये सब आपके क्या है, तत्सम होते हैं। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्दों को पहचानिए। यहाँ पर देखिए तत्सम आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा। तो तत्सम की अगर हम बात करते हैं तो विकल्प नंबर यहाँ पर भी देखिए क्या बात है, सभी ए नंबर ही जा रहे हैं। कारण, कारण क्या है हमारा, तत्सम होगा, ठीक है ना, कारण हमारा तत्सम होगा। अगर इसकी तद्भव की बात करते हैं तो ना लग जाता है, ठीक है ना, ना लग जाता है, कारण, कारण अगर ना लगा देंगे तो आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। ये क्या है, ये तद्भव है, ठीक है ना, ये तद्भव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम बताइए। देखिए इसके पहले हमने अक्षर बताया था कि नहीं बताया था, बताइए, बताया था ना, बस हो गया, अक्षर आपका हो जाएगा। देखिए कुछ शब्द हैं उनको एक बार याद कर लेंगे ना तो पेपर में आपके आ जाएंगे। तत्सम शब्द क्या होते हैं, बिल्कुल देखिए तत्सम शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर इसमें अमृत होगा, ठीक है ना, अमृत क्या है, तत्सम होगा, ठीक है ना, तत्सम होगा। हाँ बिल्कुल। अगर इसका इसका अगर हम बात करते हैं तद्भव क्या होगा, इसका एक पेपर में पूछा गया था, इसका तद्भव बताइए। तो तद्भव याद रखिएगा अमी होगा, ठीक है ना, आ अम्मा में छोटी की मंत्रा या अमी होगा, ठीक है ना, ये आपका क्या होगा, ये आपका तद्भव होगा, ठीक है ना, तद्भव होगा, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मच्छिका किसका तत्सम शब्द है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है मच्छिका। तो मच्छिका जो होता है ये किसका तत्सम शब्द है, ये मक्खी का है, मक्खी का, याद रखिएगा, याद रखिएगा मक्खी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। पनही अगर हम तत्सम की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका होता है उपाहना होता है, ठीक है ना, उपाहना होता है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है तिलक किस प्रकार का शब्द है ना, तिलक किस प्रकार का शब्द है, तो ये आपका है तत्सम है, क्या है, तत्सम होगा। देखिए संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जिन्हें जिन्हें हम जेव गति में प्रयोग कर लेते हैं ना, तत्सम कहलाते हैं। जैसे तिलक हो गया, अग्नि हो गया, सूर्य हो गया, माता पिता, ये सब आपके कैसे हैं, तत्सम होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द वाला विकल्प आपको बताना है, इनमें से तत्सम कौन सा है। तो यहाँ पर आपका भी देखिए पहले प्रश्न में कराया था ना, इसके पहले कृष्ण होता है, कृष्ण हमारा क्या होता है, कृष्ण हमारा तत्सम होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कन्हैया और किशन, है ना, ये सब आपके किस में आ जाते हैं, ये सब आपके तद्भव में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अमी का तत्सम रूप क्या होगा, अमी का, ठीक है ना, अमी का देखिए बताना है। तो अमी का तत्सम रूप क्या होता है, अमी अभी कराया था ना, वही अमी है। तो ये आपका अमृत होगा। यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, अमी होगा, अमी भी होता है। चलिए समानार्थी शब्द है ना, ये अमी है और अमी है, अमी सब समानार्थी हैं। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन करना, यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए तत्सम आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तैल होगा, याद रखिए तेल नहीं तैल होगा, ठीक है, तैल तत्सम शब्द है। और तिल तेल आपके, तिल तेल क्या है, ये आपके तद्भव है, याद रखिएगा ये तद्भव है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन करना, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तत्सम बताना है। तो देखिए गौ है ना, यहाँ पर जो विकल्प नंबर आपका बी दिया है ना, गौ, गौ जो होता है गाय का तत्सम होता है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए देखिए, जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं ना, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, है ना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए, यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा, खेत का सही तत्सम क्या होगा, तो यहाँ पर आपकी अभी हमने जस्ट कराया था, इसके पहले क्षेत्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौकी का तत्सम शब्द क्या होगा, यहां पर देखिए जवाब देना है चौकी। तो चौकी का तत्सम शब्द होता है, क्या होता है, यहां पर आपको आंसर देना है चतुष्पादिका होता है। विकल्प नंबर यहां पर जाएगा डी नंबर, सी नंबर के साथ। हाँ सी नंबर बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए 11 का तत्सम रूप क्या होगा, 11 का आपको बताना है। यहां पर राइट आंसर दीजिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए बराबर, है ना। 11 का तत्सम रूप क्या होगा, यहां पर आपका हो जाएगा एकादश होगा, क्या होगा, एकादश होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपको बताना है निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। काटना का पूछा गया है, तो काटना का आपका हो जाएगा कर्तन। विकल्प नंबर जाएगा यहां पर आपका सी नंबर, नहीं नहीं सॉरी, काटना का कर्तन, हाँ सही तो है, विकल्प नंबर सी होगा, ठीक है ना। काटना का तत्सम रूप कर्तन ही तो होता है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए जवाब देना है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम देखिए आपसे पूछा गया है, तो यहां पर सिंपल सी बात है, अग्र आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अग्र क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए राजस्व लेखपाल में पूछा गया था, और लेखपाल के जो प्रश्न है ना, उनको तो आपको अच्छे से घोट के पी जाना है। 53, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम आपको बताना है, यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो तत्सम ये भी राजस्व लेखपाल में पूछा गया था, तो जो निकृष्ट लिखा हुआ है ये आपका क्या होगा, यही आपका हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, ठीक है ना, तत्सम हो जाएगा। चलिए ठीक है ना, तत्सम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए जवाब देना है, एवं का तद्भव रूप क्या होगा। देखिए तद्भव वाले प्रश्न हमारे अभी स्टार्ट हो जाते हैं, तद्भव को बताना यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो एवं का तद्भव रूप क्या होता है, यों होता है, यों, कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक है ना, तद्भव है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। तो देखिए जो आपका पंख लिखा हुआ है ना, पंख आपका क्या है, तद्भव है, ठीक है ना। और इसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम होता है पच्च होता है, याद रखिएगा, पच्च होता है। तो विकल्प नंबर क्या लगाएंगे, ए नंबर को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है ना, तद्भव रूप है, ये आपको बताना है। तो यहां पर आपका हो जाएगा ईख हो जाएगा, ठीक है ना, ईख हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, ईख हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है अट्टालिका, है ना, अट्टालिका का हमें बताना है, तद्भव रूप है ना, बताइए आंसर क्या होगा 57 नंबर का। तो अट्टालिका का तद्भव अटारी होता है, इसके पहले कराया था, विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है ना, तद्भव है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए योगी, यौवन और जीव और जीर्ण लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विकल्प में, तो जीव शब्द आपका क्या है, जीव शब्द आपका तद्भव होता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या होगा, यहां पर देखिए आपको जवाब देना है 59 नंबर में। ग्रंथि का तद्भव क्या होगा, है ना, यहां पर देखिए ग्रंथि का बताना है क्या होगा। तो ग्रंथि का आपका होता है गांठ होता है, क्या होता है, गांठ होता है। अब कौन सा गांठ लगाओगे, चांद बिंदी वाला लगाओगे। विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा, ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, यहां पर देखिए तद्भव आपको बताना है, ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो परीक्षा में पूछा गया था। बताइए सभी लोग कमेंट करिए, तद्भव यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर पत्ता होगा, आधा अच्छा रहता है ना, वो तद्भव में ही तो होता है ना, पढ़े होंगे आपने अच्छे से। चलिए यहाँ पर देखिए पक्षी, पत्ता, ये सब आपके तद्भव में ही तो आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डी नंबर होगा, हाँ डी नंबर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्दों को पहचानिए, तद्भव शब्दों को पहचानिए, यहाँ पर क्या होगा। तो तद्भव यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, आलस, ठीक है ना। आलस क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, आलस्य होता है, आलस्य होता है, याद रखिएगा, तत्सम क्या होता है इसका, आलस्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, यहाँ पर देखिए 62 नंबर जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अभी तद्भव अभी बताया नहीं था, जीव होता है, अभी जस्ट कराया था। आगे बढ़ते हैं। तद्भव शब्द यहाँ पर क्या होगा, 63 देखिए जवाब देना है, तद्भव शब्द क्या होगा। तो तद्भव यहाँ पर आपका हो जाएगा ढाई, ठीक है ना, ढाई क्या होगा आपका, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न के शब्दों में से तद्भव शब्दों को पहचानिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है, तद्भव शब्दों को पहचानिए। 64 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए तद्भव आधा अक्षर है ना, किसमें, देखिए बच्चा में, बस आधा अक्षर देखिए समझ जाइए, वो आपका हमेशा आधा अक्षर फिर पूरा अक्षर आता है ना, तो हमेशा तद्भव का ही केस होता है। चलिए जैसे आपका पत्ता हो गया है ना, अभी बता रहे थे आपको, पक्षी हो गया, ये सब आपके होते हैं तद्भव, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से कौन सा तद्भव है ना, यहाँ पर देखिए बताना है तद्भव कौन सा है। तो तद्भव यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका छत हो जाएगा, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर देखिए जवाब देना है 66 नंबर में। निम्नलिखित शब्दों में से तदय शब्द को पहचानिए, है ना, तदय शब्दों को पहचानिए क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, ठीक है ना, यहाँ पर राइट आंसर बताना है क्या होगा। हाँ देखिए कमेंट करते रहिए, सभी लोग कमेंट बराबर करते रहिए, है ना। यहाँ पर देखिए आपको आंसर बताना है क्या होगा। ठीक है ठीक है, यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है ना। यहाँ पर देखिए तदय का मतलब तद्भव ही बताना है, तो यहाँ पर आपका जामुन होगा, ठीक है ना, जामुन होगा, तद्भव सब जामुन, जामुन होगा, तद्भव यहाँ पर क्या होगा, जामुन होगा। और जामुन का तत्सम क्या होता है, याद रखिएगा, तत्सम क्या होता है, जम्बू होता है। क्या होता है, जम्बू होता है, याद रखिएगा, इसका तत्सम क्या होगा, जम्बू होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है, यहाँ पर क्या होगा, तो तद्भव यहाँ पर आपका हो जाएगा हींग। हींग जो लिखा हुआ है ना, ये आपका क्या है, तद्भव शब्द है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, इच्छु का तद्भव रूप क्या होगा। इच्छु का देखिए आपसे पूछा गया है, तो इच्छु का तद्भव रूप ईक होता है, इसके पहले भी जस्ट कराया था, ईक होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चूरन किस प्रकार का शब्द है ना, चूरन। देखिए ये चूरन आपका क्या है बताइए। चूरन जो है आपका एक तरीके से क्या है, ये शब्द आपका तद्भव है, देशज नहीं है, तद्भव है, तद्भव राइट आंसर आपका होगा, ठीक है ना, तद्भव होगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाथी किस प्रकार का शब्द है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, हाथी किस प्रकार का शब्द है, तो हाथी आपका है तद्भव, ये भी आपका क्या है, तद्भव आपका हो जाएगा, ठीक ना। तद्भव देखिए आपके ऊंट, भैंस, है ना, गदहा, चूहा, गोबर, सलाई, बंदूक, बैंगन, अदरक, तुरंत, ये सब आपके तद्भव आते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए तद्भव शब्द बताना है, यहाँ पर क्या होगा 71 नंबर में, तो तद्भव यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका कांच होगा, ठीक है ना। यहाँ पर चांद बिंदी है, याद रखिएगा, कांच होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका, जहाँ पर देखिए चांद बिंदी वाला आ जाए ना, समझ जाइए वहां पर तद्भव ही होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरली मतलब मैक्सिमम आपका चांद बिंदी में आपका क्या होता है, तद्भव ही होता है, और जहाँ केवल बिंदी लगी होती है वहां तत्सम होता है। ये कुछ ट्रिक है, आपको याद होना चाहिए। सोरन शब्द क्या होगा, यहाँ पर देखिए बताना, सोरन शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तद्भव होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। फूल का तत्सम क्या होगा, इसके पहले कराया था, फूल का तत्सम क्या होता है, पुष्प होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, कर्म का तद्भव शब्द बताइए, कर्म का तद्भव शब्द आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो कर्म का क्या होगा, कर्म का होता है काम, क्या होता है, काम होगा। विकल्प नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए, ठीक है ना। अज्ञान, अज्ञान का क्या होगा, अज्ञान का होता है आपका अजान होता है, ठीक है ना, अजान होता है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लवण का तद्भव क्या होगा, यहाँ पर देखिए बताना है, तो लवण का तद्भव होता है नोन होता है, क्या होता है, नोन, याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। लवण का तद्भव क्या होता है, नोन होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नमक और क्षार ये समानार्थी शब्द हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, ये समानार्थी शब्द होते हैं आपके। आगे बढ़ते हैं। घोटक का सही तद्भव शब्द चुनिए, घोटक का क्या होगा, तो घोटक का आपका होता है तद्भव शब्द क्या होता है, घोड़ा होता है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूचिका का तद्भव शब्द क्या होगा, है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो सूचिका का तद्भव शब्द क्या होता है, सुई होता है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका, बी नंबर वाला, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। त्वरित का तद्भव शब्द क्या है, देखिए त्वरित का बताना है, तो त्वरित का मतलब क्या होता है, त्वरित का मतलब होता है शीघ्र, शीघ्र नहीं, तुरंत और तुरंत, यही दोनों आपके लग रहे हैं, है ना। यहाँ पर बी और सी के साथ जाएगा, ये वाला शीघ्र नहीं, त्वरित का मतलब तुरंत, और यहाँ पर ये भी तुरंत ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लॉक कर देंगे विकल्प नंबर डी को। आगे बढ़ते हैं। अच्छी का तद्भव क्या होगा, है ना, अच्छी का तद्भव आंख होता है, आंख, आंख कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, वर्तिका का तद्भव रूप क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए बताना है वर्तिका का तद्भव रूप क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा बाती होगा, ठीक है ना, बाती होगा, याद रखिएगा, वर्तिका का तद्भव आपका क्या होता है, बाती होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है अष्ट, अष्ट का तद्भव रूप क्या होगा, तो अष्ट का सिंपल सी बात है, अष्ट का क्या होगा, आठ होगा, है ना, आठ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंदर का तत्सम रूप क्या होगा, यहां पर देखिए आपसे पूछा गया है, बंदर का तत्सम रूप क्या होगा, तो बंदर का होता है वानर होता है, क्या होता है, वानर होता है। विकल्प नंबर यहां पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द आपको बताना है, तो तद्भव अभी इसके पहले करवाया था, अमी, ये कम से कम 2 से 3 बार करवा चुके हैं। अमी क्या है आपका, अमी आपका क्या है, तद्भव है, ठीक है ना। बाकी इष्टिका, कुपुत्र, उलोक, ये सब आपके तत्सम में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेखपाल में ही पूछा गया था ये भी। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर तद्भव शब्द का चयन करना है, क्या होगा, तो तद्भव में देखिए आधा अक्षर है ना, यहाँ पर प्यास, बस हो गया। थोड़ा बहुत अगर आपको लॉजिक पता होगा ना तो आप जरूर कर लेंगे। उन्मेष किस प्रकार का शब्द है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, उन्मेष है किस प्रकार का शब्द है, तो ये आपका है तद्भव है। कैसा है, ये तद्भव है। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 86 का ए नंबर हो जाएगा। पहले का जवाब देना है, यहाँ पर देखिए कमेंट करिए, जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। पहला लिखा हुआ है एका प्लस एक,
और दूसरा लिखा हुआ री प्लस ना और जगत प्लस ईस और तपा प्लस वन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है ना रे प्लस ना यानी ऋण होता है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ऋण होगा। ये तो सही लिखा हुआ है ना। ये आपकी व्यंजन संधि होगी। ये कौन संधि है, व्यंजन संधि होगी। जगत प्लस ईस ये हमारा ये भी व्यंजन संधि है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, जगदीश आएगा, है ना, जगदीश आएगा। और ये भी हमारी संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। ठीक है ना, व्यंजन संधि यहाँ पर आपकी होगी। चलिए, ये तो यहाँ उपसर्ग, ये तो सभी को पता है। यहाँ पर देखिए विसर्ग लगा हुआ है, तो विसर्ग का मतलब क्या है, विसर्ग संधि हो जाएगी तपा प्लस वन, यानी यहाँ तपोवन होगा इसका संधि विच्छेद, और ये हमारी विसर्ग है। ठीक है ना, विसर्ग है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं बी और सी डी तो सही लिखा हुआ है, लेकिन जो ए नंबर लिखा हुआ है ना, ए का प्लस एक, यही आपका गलत है। एक प्लस एक होता है यहाँ पर जो विसर्ग लगा हुआ है यही गलत लगा हुआ है। यहाँ एक प्लस एक अगर होता तो हमारा होता एकाएक है। क्या होता, एकाएक होता, ये संधि विच्छेद आपका होता। ठीक है ना, ये होता जब हमारा एक प्लस एक होता। ठीक है ना, एका नहीं होगा, तब हमारा एकाएक होता और ये वृद्धि संधि हो जाता। तो यही वाला आपका क्या है, मिस्टेक है, गलत है। यही आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर आपका ए। आगे बढ़ते हैं। निर्जल में कौन सी संधि है, यहां पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर राइट आंसर क्या होगा, देखिए निर्जल है ना, तो नी है, मतलब इसमें भी विसर्ग लगेगा। विसर्ग लगेगा तो आप समझ जाइए यहां पर आंसर क्या होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, यही वाला तो होता है नी, अब प्लस जल होगा, नी प्लस जल होगा। तो ये विसर्ग नहीं दिख रहा है आपको, बस हो गया, विकल्प नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यहां पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, तो सूक्ति का हो जाएगा सु प्लस उक्त, यानी विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा, ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दीर्घ स्वर संधि है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यहां पर देखिए जवाब देना है नरेश का, है ना। तो यहां पर नरेश क्या होगा, नर प्लस ईस, है ना, नर प्लस ईस होगा, यानी विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा, डी नंबर होगा, है ना। ये आपकी गुण स्वर संधि हो जाएगी। कौन संधि होगी आपकी, गुण स्वर संधि होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है तथायो का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पर देखिए 5 नंबर का जवाब देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 5 नंबर में आपका हो जाएगा तथा प्लस अयो, है ना, तथा प्लस एओ, यही तो होता है तथायो का। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है। और इसमें जो हमारा है ना, ये वृद्धि स्वर संधि है। कौन संधि है, अगर हम संधि की बात करते हैं तो ये हमारी वृद्धि स्वर संधि है, याद रखिएगा, वृद्धि स्वर संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यहां पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, अत्याचार। तो देखिए अत्याचार का आपका हो जाएगा अति प्लस आचार, यानी अत्याचार। ठीक है ना, अति प्लस क्या होगा, अति प्लस आचार, बड़ा आ रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा यण संधि। यहां पर संधि कौन सी है आपकी, यण संधि है। तो विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यहां पर देखिए बताना नाविक का क्या होगा। तो नाविक का आपका हो जाएगा 9 प्लस 1, है ना, 9 प्लस 1 बराबर क्या होता है, नाविक होता है। ठीक है ना, ये भी आपका अयादि स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि होगा। आगे बढ़ते हैं। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए कई परीक्षाओं में पूछा गया है, याद रखिएगा। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये व्यंजन संधि है आपका, उत प्लस ज्वल। ठीक है ना, याद रखिएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। उत प्लस ज्वल बराबर क्या होता है, उज्ज्वल होता है। और यहाँ पर हमारी संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यहां पर देखिए दिगंबर का पूछा गया है। तो दिगंबर का क्या होगा, दिक प्लस अंबर, यानी विकल्प नंबर यहाँ क्या होगा, डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ये भी आपकी व्यंजन संधि होगी। आगे बढ़ते हैं। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उल्लंघन का क्या होता है, उत प्लस लंघन, है ना, उत प्लस लंघन, ये भी आपका व्यंजन संधि है। विकल्प नंबर यहाँ पर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अगर हम यथोचित की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका होगा यथा प्लस उचित, है ना, यथा प्लस उचित बराबर क्या होगा आपका, यथोचित होगा। और ये संधि कौन सी है, ये संधि आपकी हो जाएगी गुण संधि। कौन सी है, गुण संधि आपका हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका, सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यहां पर देखिए जवाब देना है। विद्यार्थी क्या होता है, तो विद्या प्लस अर्थी होता है। ठीक है ना, विद्या प्लस क्या होता है, अर्थी होता है। विकल्प नंबर यहाँ क्या होगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। ये आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो नाविक का क्या होगा, 9 प्लस 1 होगा, है ना, 9 प्लस 1 होगा। ये आपकी कौन संधि, ये आपकी अयादि संधि हो जाएगी। कौन सी है, अयादि संधि आपकी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यहां पर देखिए जवाब देना है। व्यवहार क्या होगा, तो वी प्लस अव होगा। ठीक है ना, वी प्लस, यहाँ पर देखिए अव प्लस हार, यानी तीनों होंगे। तो वी प्लस अवहार, देखिए यहाँ पर तो ये तो आप ऐसे लिख सकते थे, वी प्लस अवहार, है ना, अवहार, या तो इन्होंने ऐसे लिख रखा है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए ये भी आपका यण संधि का उदाहरण होगा, यण संधि है। आगे बढ़ते हैं।
सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पर देखिए जवाब देना है सावधान क्या होगा। तो सावधान का आपका हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा बताइए। यहाँ पर जो जवाब आपका होगा ना, यहाँ पर होगा सा प्लस अवधान, ठीक है ना। सा प्लस अवधान बराबर क्या होता है, सावधान होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है, ठीक है ना, दीर्घ संधि है। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए यहाँ पर महर्षि का बताना है। तो महर्षि का कई बार परीक्षा में पूछा गया है, महा प्लस ऋषि होगा, ठीक है ना, महा प्लस ऋषि होगा। तो यहाँ पर कौन संधि होगी, यहाँ पर आपकी गुण संधि हो जाएगी, ठीक है ना, गुण संधि होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा विकल्प नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। निश्चल निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको बताना है निश्चल का क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 17 नंबर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका होगा नी प्लस चल होगा। नी प्लस चल क्या होता है, निश्चल होता है। और यहाँ पर अगर आपने विसर्ग लग गया तो समझ जाइए विसर्ग संधि की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है सदर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सदर्म का बताना है। तो सदर्म क्या होगा, सत प्लस धर्म होगा। विकल्प नंबर यहाँ क्या होगा, डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसमें संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी, ठीक है ना, व्यंजन संधि होगी। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आपने संधि विच्छेद पहले से पढ़ रखा है, यहाँ पर सिर्फ हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आपको चेक करना है कि कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं, है ना। बेसिक ज़्यादा डिटेल में हम आपको नहीं बता रहे हैं, जब थ्योरी वाली क्लास होती है वहाँ पर सब बताया जाता है। बट आपको बस तैयारी चेक करना है कि आप कितने प्रश्न सही कर ले रहे हैं बस। यहाँ पर देखिए बताना है पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो पो प्लस अन किसका होगा बताइए, यहाँ आपका होगा आयादी संधि का होगा, ठीक है ना, आयादी संधि होगा। राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर जैसे ने प्लस अन नयन हो जाता है, पो प्लस अन पवन हो जाता है ना। तो यहाँ पर पो प्लस अन क्या होगा, पो प्लस अन पवन ही तो होता है। तो यहाँ पर संधि कौन सी प्रयोग होगी, यहाँ पर आपकी होगी अयाद संधि। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है दुस्तर, हाँ, दुस्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, हाँ, यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर विसर्ग होगा। और विसर्ग का मतलब क्या होता है, यहाँ विसर्ग देखिए कहाँ लगा हुआ है, दो प्लस तर, है ना, यही बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अभीष्ट का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पर देखिए बताना है अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। 21 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो अभी प्लस ईस्ट होगा, है ना। विकल्प नंबर यहाँ क्या होगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए कई बार हमने कराया है, स्वर संधि जो होती है आपकी 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं, दीर्घ संधि होती है, ठीक है ना, दीर्घ होती है, यहाँ लिख दे रहे हैं दीर्घ होती है, दीर्घ संधि होती है। और आपकी गुण संधि होती है ना, गुण संधि होती है आपकी। और वृद्धि संधि होती है, ठीक है ना, वृद्धि संधि होती है आपकी। यण संधि होती है ना, यण होती है। और अयादि होती है, ठीक है ना, अयादि होती है। तो ये सिंपल प्रश्न था, यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विपत प्लस जाल बराबर विपत जाल होता है, इसमें कौन सी संधि होगी, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका सही, व्यंजन संधि होगा। विकल्प नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है समहार, समहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, 24 नंबर में देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सम प्लस हार, है ना, सम प्लस हार, डी नंबर बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर भी संधि कौन सी है हमारी, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, महेंद्र का आपको बताना है। कई बार हमने कराया है, महा प्लस इंद्र होगा, महा प्लस इंद्र बराबर क्या होता है, महेंद्र होता है। यहाँ पर कौन संधि का प्रयोग हुआ है, गुण स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, है ना, संधि के कितने भेद होते हैं, देखिए यहाँ पर आपको बताना है। देखिए स्वर संधि तो आपके 5 प्रकार के होते हैं। अगर हम संधि की बात करेंगे ना, तो संधि के 3 ही प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए पहला तो स्वर होता है, पहला स्वर होता है। दूसरा क्या होता है, व्यंजन होता है। तीसरा हमारा विसर्ग होता है, ठीक है ना। जब संधि की बात करेगा सिर्फ आपको 3 प्रकार लगाना है, जब स्वर संधि की बात करेगा तो 5 प्रकार, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा। यहां पर देखिए जवाब देना है, 27 नंबर का आंसर क्या होगा। तो यहां पर होगा उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण, है ना, बस हो गया। तो विकल्प नंबर यहां क्या होगा, यहां पर आंसर आपका जाएगा बी नंबर के साथ। सिंपल प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर आपको नी लिखा है ना, बस दिमाग ही नहीं लगाना, विसर्ग लगा है, बस हो गया, विसर्ग संधि बी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पर देखिए 29 नंबर का जवाब देना है। यहाँ पर देखिए जो लोग बाद में जुड़े रहे ना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए, है ना। यहाँ पर देखिए 29 नंबर का देखिए जवाब देना है। 29 नंबर का आंसर क्या होगा, तो श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होता है, श्रद्धा प्लस आनंद होता है। और ये संधि कैसी है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है।
यानी विकल्प नंबर यहाँ क्या होगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संधियां 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संधि का प्रकार नहीं है। अब सिंपल सा प्रश्न है, इतना आसान प्रश्न है, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल सी बात है, अनुस्वार नहीं होता है ना, स्वर व्यंजन विसर्गित तो होता है 3 ही प्रकार की। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जगदम्बा तो है, संतोष भी है, अहंकार भी है। व्यंजन संधि का पूछा गया है तो विद्यालय थोड़ा होगा। विद्यालय तो आपका किसका है, स्वर संधि का उदाहरण है, ये स्वर संधि है, याद रखिएगा स्वर संधि है। तो यहाँ पर आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी नंबर के साथ। संधि कितने प्रकार की होती है, कितनी बार भैया पूछोगे, 3 प्रकार की होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, यहां पर देखिए आपको बताना है। तो सत्य प्लस आनंद होता है, कितनी बार पूछेंगे, अभी इसके पहले कराया था। आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय में कौन संधि होगी, पुस्तकालय में दीर्घ संधि होती है, सभी को पता है ना। पुस्तक, पुस्तक प्लस आलय होता है, इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या आएगा, पुस्तक प्लस आलय आएगा। अब पुस्तक प्लस आलय क्या होता है, पुस्तकालय होता है, दीर्घ संधि है। आगे बढ़ते हैं। अभि प्लस उदय के संधि विच्छेद क्या होगा, अभि प्लस उदय का क्या होता है, अभ्युदय होता है, विकल्प नंबर ए होगा। और यहाँ पर कौन संधि का प्रयोग हुआ है, यण स्वर संधि का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, यण स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 36 नंबर का जवाब देना है। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। यहाँ पर देखिए स्वर संधि को आपको बताना है कौन सी है। तो अभी तो चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं ना कि पुस्तकालय में है, आपका पुस्तकालय भी कराया नहीं था, स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है ना, तो पुस्तकालय हो जाएगा, बस हो गया। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका, ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा, महोत्सव है ना। तो महोत्सव क्या होता है, महोत्सव को होता है महा प्लस उत्सव होता है, ठीक है ना। इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो महा प्लस उत्सव होगा, है ना। तो ये कौन संधि है, ये आपका दीर्घ संधि है। कौन सी है, दीर्घ संधि है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है मतैक किस संधि का उदाहरण है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है मतैक जो है किस संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि का है। किसका है, वृद्धि संधि का है। विकल्प नंबर आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। अयाद संधि है, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है अयाद संधि। यहाँ पर आपके देखिए विकल्प देख के नजर जा रही होगी, 9 प्लस 1 है ना, 9 प्लस 1 यही वाला तो है, नाविक होता है ना। देखिए नाविक में हमेशा अयाद संधि होती है और 9 प्लस 1 इसका संधि विच्छेद होगा। यही तो आपका एग्जाम्पल है ना, यही एग्जाम्पल है आपका। चलिए अब देखिए उत प्लस योग लिखा है ना, इसका संधि विच्छेद उद्योग होता है, उद्योग होता है। क्या उद्योग हमारा है, ये तो व्यंजन संधि का है, ये व्यंजन संधि का है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए तथा प्लस एव लिखा है, तथय होता है, ये वृद्धि वृद्धि स्वर संधि का है, ये स्वर संधि का है। और यहीं पर लास्ट में जो आपका लिखा था 9 प्लस 1 है ना, यही आपका होगा अयाज संधि। और यहाँ पर जो अप प्लस जा लिखा है ना, अब जो होता है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अब जो होगा। और अब जो हमारा व्यंजन संधि ये भी आपका होगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, यहाँ पर देखिए बताना है 40 नंबर में आंसर क्या होगा। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, तो यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा, देखिए उद्धरण, तदित और वाक्जाल, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके क्या है, देखिए रसायन शब्द में व्यंजन संधि नहीं है, रसायन शब्द में क्या है, व्यंजन संधि नहीं है। यहाँ पर कौन संधि है फिर, यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि है। कौन संधि है, दीर्घ संधि है। और अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं रसायन का, तो आपका आएगा रस प्लस अयन, है ना, रस प्लस अयन आएगा, याद रखिएगा, रस प्लस अयन आएगा। और रस प्लस अयन में आपको दिख ही रहा है। यहाँ पर संधि कौन सी है आपकी, यहाँ पर आपका दीर्घ वाला आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विसर्ग संधि है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है 41 का राइट आंसर क्या होगा, तो निष्कर्म, पहले ही विकल्प में आपको दिख गया निष्कर्म, है ना। निष्कर्म क्या होगा, निष्कर्म को देखिए इसको संधि विच्छेद करेंगे तो नि प्लस कर्म है ना, नि प्लस कर्म लिखते यही तो लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा, विसर्ग है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो भू प्लस ऊर्जा होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, भू प्लस ऊर्जा होगा। और यह विकल्प नंबर सी लिखा हुआ है। अगर हम बात करते हैं ये संधि कौन सी है, तो याद रखिएगा ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बताना है पयोधि पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए यहाँ पर 43 का जवाब देना है। तो पयोधि का क्या होगा, पया प्लस धी, पया प्लस धी अगर आ गया ना, तो आप समझ जाइए, आप समझ जाइए विसर्ग संधि की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अतियुक्त का, अतियुक्त शब्द में संधि क्या है, यहां पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, तो अतियुक्त शब्द में यण संधि होगा। इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा अति प्लस उक्त, क्या आएगा, अति प्लस उक्ति होगा। अति प्लस उक्ति क्या होता है, अतियुक्त होता है। और यहां पर संधि कौन सी होगी, यण संधि होगी। विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा,
सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, कमेंट करते रहिए, कमेंट हालांकि कम ही लोग कर रहे हैं, कमेंट बराबर करते रहिए। और देखिए यहाँ पर बोलोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा, है ना। कमेंट नहीं करेंगे तो तैयारी कैसे पता चलेगी, कमेंट बराबर करते रहिए। बोलोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाल प्लस उचित होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और यहाँ पर कौन संधि है, गुण संधि है, याद रखिएगा गुण संधि होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई प्लस, अगर बड़ी ई प्लस बड़ा अगर आता है या हो जाता है, ये किस संधि में परिवर्तन होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। जब ई प्लस बड़ा आता है तो ये या बन जाता है, ये तो लिखा ही है ना। इस प्रकार का परिवर्तन जो होता है यण संधि में होता है। यण संधि में जैसे हमने आपसे कहा परि लिखा है, ये मान लो परि, अब प्लस आवरण लिखा हुआ है, मान लो आवरण, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, पर्यावरण हो जाता है, पर्यावरण आपका हो जाता है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर संधि कौन सी हो रही है, यण संधि का है, एग्जाम्पल है। तो विकल्प नंबर यहाँ क्या होगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आहट आवट आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं, यहां पर आपको बताना है। आहट आवट आस आदि भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं, याद रखिएगा। यहां पर देखिए, कड़वा प्लस आहट कड़वाहट होता है, आम प्लस आवट अमावट होता है, मीठा प्लस आस मिठास होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भाववाचक से संबंधित है। विकल्प नंबर सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए बताना है रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। रत्नाकर का होगा रत्न प्लस आकर बराबर रत्नाकर होता है। विकल्प नंबर आपका ए नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। और यहां पर दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, जो कि राइट आंसर आपका आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए जवाब देना है 49 नंबर में, महेश्वर्य बराबर महा प्लस ऐश्वर्य होता है। इसमें कौन सी संधि है, नियम समाहित है। यहां पर देखिए जवाब देना है, और यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बड़ा आ प्लस आए, ठीक है ना। यहां पर लिख देते हैं बड़ा आ, लिखा तो है इसमें, ऑप्शन देखिए कहां लिखा हुआ है, बड़ा आ प्लस अय बराबर अय होता है, बिल्कुल सही है। महा प्लस ऐश्वर्य, यही तो हो रहा है ना। देखिए बड़ा आ और प्लस अय बराबर क्या हुआ आपका, महेश्वर्य होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, महा, देखिए बड़ा आ नहीं लिख रहा है, ये आपको दिख ही रहा होगा, सिंपल प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, यहां पर देखिए जवाब देना है। सूर्योदय का होगा सूर्य प्लस उदय होगा, सूर्य प्लस उदय होगा, यानी विकल्प नंबर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहां पर आपका आंसर होगा सखी प्लस आगमन। सखी प्लस आगमन, यानी यहां पर अगर हम आपसे बात करते हैं कि कौन संधि है, तो यण स्वर संधि है, याद रखिएगा यण स्वर संधि क्या है। यहां पर विकल्प नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए जवाब देना है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, यहां पर देखिए जवाब देना है 52 नंबर का आंसर क्या होगा, तो अन्वेषण का होता है अनु प्लस ऐसण। अनु प्लस ऐसण बराबर क्या होता है, अन्वेषण होता है, ठीक है ना। और इसमें भी आपका यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, याद रखिएगा यण स्वर संधि है। विकल्प नंबर डी आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए बताना है धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है, धातुष्मा बराबर होता है धातु प्लस उष्मा होता है। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो आप कहेंगे धातु प्लस उष्मा आएगा, और धातु प्लस अगर उष्मा अगर आया है तो आप कहेंगे यहां पर तो दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। बस विकल्प नंबर आपको लगा देना है, सी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सरयुमुर में, ठीक है ना, सरयुमुर में आपको संधि बताना क्या होगा। चलिए यहां पर बताइए, सर यूर में आपको बताना है सर यूर में संधि क्या है। तो यहां पर देखिए आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा। और यहां पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, सरयू प्लस उर्मी होता है। सरयू यहां पर लिख दे रहे हैं सरयू, देखो यहां लिख दे रहा है सरयू प्लस उर्मी होता है, ठीक है ना। सरयू प्लस ये बड़ा उ है, सरयू प्लस उर्मी होता है। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, दीर्घ संधि का है, विकल्प नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए जवाब देना है सच छात्र का समुचित संधि विच्छेद होगा। यहां पर देखिए बताना है, अजीब अजीब नाम है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आपका होगा सच छात्र का जो समुचित संधि विच्छेद आपका होगा सत्य प्लस शास्त्र होगा, सत्य प्लस शास्त्र होगा। यानी विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा, बी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और यह उदाहरण आपका है व्यंजन संधि का, व्यंजन संधि होगी इसमें। आगे बढ़ते हैं। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा, उड्डयन का पूछा गया है, कई बार आया है पेपर में। उत प्लस क्या होता है, डयन होता है, उत प्लस डयन बराबर उड्डयन होता है, ठीक है ना। और ये एग्जाम्पल किसका है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, व्यंजन संधि का है, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए जवाब देना है महा प्लस ईस, महा प्लस ईस का संधि रूप क्या होगा। तो यहां पर आपके दिमाग में आ रहा होगा महा प्लस ईस यानी महेश का है। अब महेश हमारा किस में आता है, ये तो गुण संधि में आएगा, बड़ा आ प्लस बड़ी, है ना, महेश ए। तो यहां पर तो सिंपल सीधी सी बात है, यहां पर आंसर क्या होगा, है ना।
देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, जबकि देखिए महा प्लस ईस, है ना, महेश, महेश, महा प्लस ईस लिखा हुआ है ना, हाँ महेश होगा, हाँ महेश होगा, चलिए महेश होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महीस नहीं होगा, महिष होता है, मही प्लस ईस का होता है, ठीक है ना, मही प्लस ईस का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा दिक प्लस दर्शन, यानी विकल्प नंबर यहाँ पर जाएगा डी नंबर के साथ। और इसमें मतलब संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। कौन संधि है यहाँ पे, व्यंजन संधि है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, अन्वीक्षण क्या होगा। तो देखिए अन्वीक्षण का संधि विच्छेद क्या होता है आपका, अनु प्लस ईक्षण होगा, ठीक है ना, अनु प्लस ईक्षण होगा। अनु प्लस ईक्षण कहाँ लिखा हुआ है, देखो कहीं लिखा ही नहीं है, ऑप्शन नहीं लिखा है। ऑप्शन नहीं लिखे ना तो सारे के सारे विकल्प इसके गलत है, ठीक है ना, कोई विकल्प इसका सही नहीं होगा, सब गलत है, ठीक है ना, गलत सलत ऑप्शन लिए हैं। इसमें यण संधि है ना, यण संधि है, तो यहाँ पर अन्वीक्षण का होता है अनु प्लस ईक्षण होगा। सारे के सारे विकल्प आपके यहाँ पर गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौ प्लस चरती, गौ प्लस चरती की संधि है, तो यहां पर तो आपका हो जाएगा गौ से चरती होगा, विकल्प नंबर यहां पर सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए बताना है वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, यहां पर देखिए बताना है वधूर्मी क्या होता है, तो वधूर्मी क्या होगा, देखिए यहां पर आपको बताना है। देखिए आ ई उ के बाद अगर समान स्वर आ ई उ अगर आता है, दोनों मिलकर दीर्घ बना देते हैं, है ना, सभी को पता है। तो यहाँ वधु प्लस उर्मी होगा, यानी विकल्प नंबर यहाँ पर बी होगा, और राइट आंसर आपका हो जाएगा। दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है यहाँ पर बी नंबर, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयाद संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, देखिए दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। असंधि के पहले वर्ण के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, है ना। तो यहाँ पर देखिए जब संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होता है तो इस प्रकार के संधि को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि भी आपकी 5 प्रकार की होती हैं, दीर्घ, गुण संधि, वृद्धि, यण और अयादि होता है, ये हमने सब कराया है। तो यहाँ पर आपको बताना है स्वर संधि, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया था, दीर्घ, गुण, ये तो सबको स्वर में आता है ना, ये 5 प्रकार की, तो स्वर संधि हो गया। स्वर संधि अभी हमने आपको बताया नहीं था 5 प्रकार की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, यहां पर देखिए बताना है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तो यशोदा का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा। हाँ, अगर हम आपसे कहें संधि विच्छेद करिए तो आप कहेंगे यसा प्लस दा होता है। अब यसा प्लस दा, यह तो आपको समझ में आ गया ना, यहाँ पर संधि कौन सी होगी, विसर्ग होगी। विकल्प नंबर यहाँ क्या होगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है पावन, पावन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पावन का होगा पौ प्लस अन, पौ प्लस अन होता है। ये अयादि स्वर संधि का उदाहरण है, किसका है, अयादि स्वर संधि का उदाहरण है आपका। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए कमेंट करते रहिए। यहाँ पर देखिए जवाब देना है भूधर्व का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भू प्लस ऊर्ध्व, है ना। भू प्लस ऊर्ध्व क्या होता है, ये भूध्रुव होता है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, यहां पर देखिए जवाब देना है। उच्चारण क्या होगा, तो उच्चारण का आपका हो जाएगा, ठीक है ना। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, उत्त प्लस चारण होगा, उत्त प्लस चारण होगा, यानी विकल्प नंबर यहां पर सी होगा। और यहां पर आपके व्यंजन संधि आपकी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सत्याग्रह की अगर हम बात करते हैं, सत्याग्रह का होता है सत्य प्लस आग्रह होता है, सत्य प्लस आग्रह होता है। और यहाँ पर अगर हम संधि की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका दीर्घ स्वर संधि होगा। विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन क्या कहते हैं, अभी हमने बताया था, है ना, अभी जस्ट बताया था, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि। ये देव प्लस आलय बराबर क्या होता है, देवालय, ठीक है ना। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सु प्लस उक्ति, है ना, सु प्लस उक्ति का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिएगा। तो सु प्लस उक्ति का होता है सूक्ति होता है। विकल्प नंबर यहाँ क्या होगा, सी। और यहाँ पर संधि की अगर हम बात करेंगे तो दीर्घ संधि आपका होगा। स्वर संधि का उदाहरण है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो स्वर संधि का उदाहरण क्या है, यहाँ पर आपका हो जाएगा अन्वय, पहले ही विकल्प होगा, अन्वय होगा, ठीक है ना। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा आपका, अनु, अब प्लस क्या आएगा, अय आएगा, अनु प्लस अय, अनु प्लस अय बराबर क्या होगा, अन्वय होगा। और यहाँ पर संधि कौन सी प्रयोग होगी, यण संधि, है ना। यण संधि यहाँ पर क्या हो रही है, प्रयोग हो रही है। बस ए नंबर आपका सही होगा। ये यण है, बाकी सब आपकी यहाँ पर क्या पूछा था, पूछा क्या गया था, स्वर संधि का उदाहरण है।
स्वर संधि का उदाहरण है। हाँ सही तो, यण स्वर संधि में तो आता है, सही तो है, विकल्प नंबर आपका ए नंबर होगा, सही तो है, आगे बढ़ते हैं। सही है, सही है, आगे बढ़ते हैं। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, यहां पर देखिए जवाब देना है। तो पवन क्या होता है, पो प्लस अन होता है ना, पो प्लस अन बराबर पवन, अभी कराया था जस्ट, है ना। पो प्लस अन, यहां पर अयाज संधि होगी, कौन संधि होगी, अयाज संधि। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए जवाब देना है रूपांतरण। रूपांतरण का संधि विच्छेद बताना क्या होगा, रूपांतरण का क्या होगा, तो रूप प्लस अंतरण होगा, विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आ प्लस आ बराबर बड़ा आ बना लेता है ना ये, यहां पर आंसर बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुराशा का संधि विच्छेद बताना क्या होगा, तो दुराशा का होता है दु प्लस आशा, यानी ये विसर्ग की बात हो रही है, तो विसर्ग संधि है आपकी, ठीक है ना, सी नंबर आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। मनोयोग है ना, मनोयोग का होता है मना प्लस योग, यानी ये भी आपका विसर्ग है, तो मना प्लस योग कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर आपका क्या लिखा हुआ है, बी नंबर, बी नंबर होगा, 74 नंबर का बी होगा। आगे बढ़ते हैं। पौ प्लस अन, देखिए अभी कितनी बार कराया है, पवन होता है पवन, यहाँ पर पौ प्लस अन लिखा हुआ है, ठीक है ना, पौ प्लस अन लिखा हुआ है। अच्छा देखो, एक आपका था पो प्लस अन था, देखो पहले समझ लो, यहाँ पर पो प्लस अन लिखे थे, है ना, पो प्लस अन लिखे थे, तो ये पवन का था, ये पवन का था। यहाँ संधि कौन थी, अयादि थी, है ना। यहाँ पौ प्लस अन लिखा हुआ है, गलती से पवन नहीं लगाना है ना, ये भी अयादि तो ये भी है, लेकिन यहाँ पर आपका होगा पावन होगा, पावन होगा, याद रखिएगा, यहाँ पर पौ लगा है ना, दो मंत्रा है औ की, पौ प्लस अन है, यहाँ पर क्या होगा, पावन होगा, दोनों अयाद संधि है, याद रखिएगा, ठीक है ना। औ प्लस आ बराबर आओ हो जाता है, याद रखिए, ओ प्लस आ बराबर अब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है, यहां पर देखिए जवाब देना है, 76 का राइट आंसर क्या होगा, तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, उत प्लस श्वास होगा, उत प्लस श्वास होगा, विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा, डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर ये देखिए, ये आपका क्या है, ये व्यंजन संधि है, और याद रखिएगा जब ता या दा के बाद अगर सा आता है, तो ता का दा और चा का, हाँ, दा का चा और सा का छा हो जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका डी होगा। आगे बढ़ते हैं। नी प्लस कलंक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नी प्लस कलंक का होता है निष्कलंक होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पवन का, पवन का संधि विच्छेद कौन सा है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है पवन का, है ना। पवन का देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा, पवन का देखिए 78 में जवाब देना है, तो पवन का हो जाएगा, अभी इसके पहले कराया था जस्ट, है ना, पो प्लस अन होता है, पो प्लस अन होता है, चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था, ठीक है ना, और यहाँ पर भी अयादि संधि होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रिपीटेड प्रश्न है, अभी इसके पहले कराया था, है ना। सच छात्र छात्र से का उचित निम्न में से कौन सा होगा, देखिए कुल मिला के यहाँ पर भी संधि विच्छेद आपको बताना है, तो यहां पर क्या होगा, सत्य प्लस शास्त्र होगा, सत्य प्लस शास्त्र क्या होता है, सच शास्त्र होता है, विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वाणी प्लस औचित्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा, वाणी प्लस औचित्य, यहां पर देखिए जवाब देना है, तो वाणी प्लस औचित्य का होता है क्या होगा, यहां पर विकल्प नंबर बताइए क्या होगा, यहां पर, हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर वाला होगा, ठीक है ना, ए नंबर वाला होगा, याद रखिएगा, वाणी चित्त होगा, विकल्प नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है आपका, यण संधि है, यण संधि है यहाँ पर, ठीक है ना। यण संधि में देखिए बड़ी ई अब प्लस बड़ा, ये मान ली औ है, तो बराबर क्या बना देता है, यौ बना देता है, यौ बना देता है, तो कौन संधि है आपकी, यण संधि है, याद रखिएगा यण संधि है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा होगा, यहां पर देखिए जवाब देना है, तो अन्वीक्षण का भी कराया था, अनु प्लस इक्षण होगा, विकल्प नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए बताना है, शीतर्तु का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना, यहां पर देखिए जवाब देना है, तो शीत प्लस ऋतु होगा, शीत प्लस ऋतु बराबर क्या होता है, शीतर्तु होता है, विकल्प नंबर यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये भी आपका गुण संधि है ना। देखिए आ के बाद, अगर आ के बाद अगर मान लेते हैं, देखो आ के बाद अगर ये मान लीजिए ऋषि आ गया, है ना, तो ये क्या हो जाता है, अरो हो जाता है, क्या हो जाता है, अरो हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्धन में कौन संधि है, राजस्व लेखपाल में पूछा गया था, निर्धन में कौन संधि है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो निर्धन में आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि होगी, है ना, विसर्ग होगी, क्योंकि इसका संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, नी करके आएगा ना, देखिए नी प्लस धन होगा ना, इसका संधि विच्छेद क्या आएगा, यही तो होगा, ये वाला होगा, और यहाँ पर विसर्ग नहीं लगा है। आगे बढ़ते हैं। रीत अनुसार, रीत अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, यहां पर देखिए जवाब देना है,
तो बहुत आसान है, ये तो पहले ही विकल्प हो जाएगा, रीत प्लस अनुसार, है ना। रीत प्लस अनुसार, ये इसमें क्या यण संधि है। आगे बढ़ते हैं। यद्यप का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यद्यप का क्या होता है, कई बार पूछा गया है। हाँ, यहाँ पर आपका हो जाएगा यदि प्लस अपि होगा, यदि यदि प्लस क्या होगा, अपि होगा। विकल्प नंबर यहाँ क्या होगा, सी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यदि प्लस अपि होगा। हाँ बिल्कुल सही। आगे बताइए। तिरस्कार का बताइए क्या होगा, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पर देखिए जवाब देना, 86 का आंसर क्या होगा, तिरस्कार। तो तिरस्कार का आपका होता है, क्या होता है, तिरा प्लस कार, है ना, तिरा प्लस कार। और यहाँ पर विसर्ग संधि है ना। देखिए तिरा प्लस कार एक तरीके से देखा जाए अपवाद प्रकार का है इसमें, है ना, क्योंकि विसर्ग का इसमें सा हो जाता है। जैसे नमा, जैसे देखो ऐसे लिखते हैं ना, नमः अप्लसकार, यहाँ पर नमस्कार हो जाता है ना। तो यहाँ पर तिरस्कार का तिरा प्लस कार, नमस्कार हो जाता है। पुरस्कार में पूरा प्लस कार, सही तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए आप प्लस क्या होगा, छादित होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर, सॉरी सी नंबर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बिल्कुल सही है, आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर संधि की बात करेंगे तो कौन संधि होगी, व्यंजन संधि आपकी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, पितृ प्लस अनुमति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, पितृ प्लस अनुमति का आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर होगा, पितृनुमति होगा, ठीक है ना। पितृ प्लस अनुमति क्या होता है, पितृनुमति होता है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, यण संधि है ना, रा हो जाता है ना इसमें। चलिए बिल्कुल सही है, यहाँ पर यण संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, पितृनुमति, हाँ सही है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए जवाब देना है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा, है ना, उच्छ्वास का बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, अब इसके पहले करवाया था, उत्त प्लस श्वास होगा, है ना, उत्त प्लस श्वास होगा। अब इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है, कौन सा लगाएं। सही तो है, सी नंबर, कंफ्यूजन कहाँ है इसमें, सही तो है, उत्त प्लस श्वास होगा। उत्त प्लस श्वास बराबर क्या होता है, उच्छ्वास होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद होगा। अगर हम बात करते हैं संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है। कौन सी है, व्यंजन संधि है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आज आपकी वीडियो पे आपके 89 प्रश्न थे जो यूपी ट्रिपल एससी में संधि से पूछे गए थे, वो सारे के सारे हमने आपको कवर कर दिया है। ठीक है, जो लोग बाद में जुड़े वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए।